मेरा नाम उमा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं लोकतंत्र शाला से लगभग अक्टूबर 2020 में जुड़ी थी। तो 2 साल जुड़ी रही थी। फिर 1 साल मैं कहीं और काम करने चले गई थी बाहर, और फिर उसके बाद मैं अभी रीजॉइन की हूँ एज अ यूथ कोऑर्डिनेटर करके। और मैं पहले जो फुल टाइम फेलो के तौर पे काम करती थी और उसमें लाइब्रेरीज़ को लेकर एज अ कोऑर्डिनेटर मेरा अनुभव रहा है। और साथ ही उसमें जो लाइब्रेरीज़ रही है उसको लेकर मेरा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, जैसे कि संवैधानिक मूल्य को जोड़ते हुए लाइब्रेरीज़ को कैसे चलाया जाए, साथ ही उसके अंदर युवाओं और बच्चों को कैसे जोड़ा जाए। तो जो संवैधानिक मूल्य है, क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वही चीज़ की लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग यही कोशिश करते थे कि युवाओं और बच्चों को लाइब्रेरीज में संविधान से कैसे समझ बनाए और साथ ही वो प्रैक्टिस भी कराए। जब मैं लोकतंत्र शाला में थी तो उससे पहले भी काम की थी, तो उस समय पे मेरा अनुभव बहुत अलग रहा था, जहाँ पर मैं जेंडर, सेक्सुअलिटी और इन सब पे काम करती थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कमी खलती थी, क्योंकि एक बार जब मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ था पासपोर्ट को लेकर और मुझे नागरिकता नहीं देने वाली बात हुई थी, तो फिर देन मेरे को लगा कि मुझे संविधान को और जानने की ज़रूरत है कि मैं अपना जो समस्या है कि उसको समझ सकूं और साथ ही उसका हल संविधान के ज़रिए निकाल सकूं। फिर मुझे लगा कि जो मैं जिन भी विषय पे काम कर रही हूँ उसमें संविधान का बहुत बड़ा रोल है ना, क्योंकि हमारा पूरा ज़िंदगी चलता है, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं। फिर उस काम से निकलकर मैं थोड़ा समय लोकतंत्र शाला में संविधान और साथ ही उसको कैसे अपने जीवन में और चीज़ों में प्रैक्टिस करते हैं वो सब लोगों को भी सिखाती थी और साथ खुद भी सीख रही थी। तो वो चीज़ें, तो मुझे अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि जो संवैधानिक मूल्य है वो मेरे जो बाकी कामों से कैसे जुड़ता है और साथ ही वो दूसरों को कैसे मदद करता है। तो मेरे लोकतंत्र शाला में जो अनुभव रहे हैं, मैंने क्या बोलते हैं, युवाओं के साथ संवैधानिक मूल्य पे और साथ ही सामाजिक आर्थिक मूल्यों पे भी काम किया। जहाँ पर जब मैं गाँव जाती थी तो लोगों के साथ बहुत अलग अलग रिश्ते बनते थे। पहले ऐसा लगता था कि मैं ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानती हूँ, तो उसके लिए फिर मैं गांव में रुकती भी थी फेलोज़ के साथ, और फिर उनके माता पिता, उनके गांव वालों और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर बातचीत भी करती थी कि उनकी कैसी समझ है लाइब्रेरीज़ को लेकर, साथ ही संविधान को लेकर भी, फिर वो कितने जागरूक है चीज़ों को लेकर उस पर भी। फिर मुझे लगता था कि क्या बोलते हैं, लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि उनको नहीं लगता कि संविधान एक बड़ी चीज़ है जो कि ऊपर ऊपर इस्तेमाल होती है लेकिन वो घर में नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो वैसा, तो फिर हमने जब फेलोज़ के साथ काम करते थे तो इस पर भी बात करते थे कि वो अपने जीवन में कैसे संविधान को उतार सकते हैं और साथ ही वो कहाँ संविधान को देखते हैं, क्या ज़िंदगी में वो प्रैक्टिस हो सकता है। ऐसा करके हम कई सारी चर्चाएं उनके साथ करते थे, जहाँ पर जब हम आखिरी में आवासीय कार्यशाला, तो वहाँ पर युवाओं के बहुत सारी चीज़ें दिखती थी, जैसे कि वो बातचीत करते थे, साथ ही अपनी बातों को रखते थे, चाहे वो सही हो या गलत। फिर संविधान को जोड़ते हुए उनके रिफ्लेक्शंस बहुत अलग होते थे। फिर जैसे जाति व्यवस्था है, धर्म को लेकर नफरत है और क्या बोलते हैं, जेंडर असमानता है, तो उन सब पर भी बातचीत करते थे और रिफ्लेक्ट करके फिर वो बदलने की भी कोशिश करते थे। फिर दोस्तियाँ करते थे एक दूसरे के साथ और फिर बहुत सारी समय बिताते थे। फिर काम को लेकर रिफ्लेक्शंस करना कि हमने कितना किया कितना नहीं किया, तो उन सब पे भी बातचीत करते थे। फिर कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं या फिर उसका सामना कर सकते हैं, उस पर भी बात होता था। तो ये सब अनुभव निकल के आए। साथ ही मुझे लगता है कि जितना भी इतना फेलोशिप किया हमें, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक मूल्य जो युवा है उसकी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि वो अभी 18 से ऊपर होते हैं, फिर स्कूल छोड़ते हैं और फिर वो फेलोशिप ज्वाइन करते हैं खास तौर पे, और उसके बाद वो समाज का जो ढांचा उसको समझते हुए फिर वो क्या बोलते हैं, संविधान को भी समझते हैं। क्योंकि कई बार हमें ये सिखाया नहीं जाता है हमारे घर पे या हमारे स्कूल में भी कि संविधान को अपने ज़िंदगी में या दूसरों के लिए कैसे मदद किया जा सकता है। तो चुनौती जैसे कि ये आती थी कि क्योंकि कई बार उनको लगता था कि क्योंकि वो पहली बार आए, तो वो सिर्फ फेलोशिप को पहले ये सोचते थे कि ठीक है हम कर लेंगे, और इंटरेस्ट जगाने में समय लगता था, क्योंकि
कोई भी वैल्यू या चीज़ों को समझाने के लिए समय लगता है, तो वो उन लोगों को उस चीज़ के लिए समझना और उसके बाद फिर वो ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल रहता था। तो जैसे कि जो फेलोज़ थे ना, वो लोग कई बार 1 महीने में आवासीय कार्यशाला के लिए आना होता था, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता था क्योंकि घर के तरफ से चुनौतियाँ आती थी कि हम कैसे उनको मनाएं, क्योंकि उनको घर वालों को तो ये लगता है ना कि 2000 रुपये मिलते हैं और बस इतना सा तो पैसा है, उसके लिए इतनी दूर क्यों जाना है, यहीं पर ही रहकर जो करना है करो वैसा करके। लेकिन बात ये है कि आवासीय कार्यशाला में आके बातचीत करना और चीज़ों को समझना और समझ आता है जब लोग आसपास अपने अनुभव और चीज़ें शेयर करते हैं ऐसा। लेकिन वो चुनौती रही है। फिर जो फेलोज़ थे उसमें कई बार ये होता था कि क्या कहते हैं, ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं वो एकदम से नहीं मिल पाती है, तो वो हताश भी हो जाते थे कई बारी। तो जैसे कि उनको लगता था कि यार मैं ये कैसे करूँ, क्योंकि उनको भी हिचक है, वो गाँव में नहीं गए, इतना नहीं घूमे और चीज़ों को लेकर उतना नहीं पता है उनको। तो फिर पहले उनको उस चीज़ को समझने में और उस चीज़ को करने में बहुत दिक्कत होता था। तो फिर हम उसको हेल्प होल्डिंग करते थे, मतलब हैंड होल्डिंग करते थे और फिर उनको समझाते थे। फिर धीरे धीरे करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। खास तौर पे लड़कियों के लिए एक समस्या थी कि लड़कियों के ऊपर, क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, वो हमारी इज्जत है ऐसा करके। लेकिन बात ये है कि जब हम उनके साथ काम करने की कोशिश करते थे तो फिर उनको परमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब SFD में आने में और उसके अलावा फेलोशिप भी कंटिन्यू करने में। क्योंकि बीच बीच में कई बार लड़कियों के साथ ये रहता था कि उनकी शादी पक्की हो जाती थी, सगाई हो जाती, तो पहले घर का एक भार था कि भैया हमें उनसे परमिशन लेना है, अब ससुराल का भी आ गया कि उनसे भी परमिशन लेना है। तो वो थोड़ा सा ये कुछ दिक्कतें दिखने को मिलती थी।